आम सी जिंदगी, आम सा दिन। ऐसे ही आम दिन में एक आम शख्स का फोन बज उठता है। फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से उसकी बहन की आवाज आती है। बहन काफी परेशान रहती है और भाई को कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ है और मैं मरना चाहती हूँ। मैं सीके मिश्रा आज जो आपको सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ वो है जोधपुर राजस्थान की। एक लड़की, बदला हुआ नाम पिंकी। पिंकी शुरू से होनहार थी, पढ़ने में भी ठीक ठाक थी, दिखने में भी खूबसूरत थी। पिंकी को मॉडलिंग बहुत पसंद था। इसके लिए एज ए कैरियर उसने मॉडलिंग को चुना भी। मॉडलिंग में कई शहरों में आना जाना भी था और कई लोगों से मिलना जुलना भी था। इसी में न जाने कब उसके साथ ये वारदात हो गई, कब उसके साथ हादसा हो गया। फिर भी वो इसके लिए लड़ी, कई बार इसके लिए खड़ी हुई, लेकिन कद छोटा होने की वजह से वो शायद हार गई थी। शुरू से कई शहरों में आने जाने की वजह से कई बार शूटिंग में या कई बार मॉडलिंग के समय में कुछ ऐसे मूवमेंट भी होते हैं जहां कपड़े बदलने होते हैं। वो कॉमन रूम होता है और उस कॉमन रूम में जो भी एक्सेस कर सकता है वो होता है उनका कलीग और उनका ब्यूटिशियन, उनका एजेंसी मैनेजर। बावजूद इसके किसी ने इतनी बारीकी से ये वारदात की कि उसे कभी समझ ही नहीं आया। बात है अक्टूबर 2021 की। पिंकी ऐसे ही एक मॉडलिंग के लिए उदयपुर गई हुई थी। उदयपुर में अपना काम निपटाने के बाद वो वापस आ जाती है। कहाँ? उदयपुर। उदयपुर आई ही थी कि लगातार उसको उसी एजेंसी मैनेजर का फोन आने लगता है। एजेंसी मैनेजर का फोन आने लगा। उसने मना किया कि देखिए, अभी तो मैं काम खत्म करके आई हूं, मैं अभी नहीं आ सकती उदयपुर। उधर से एजेंसी मैनेजर और उसके सहपाठी या कलीग बोलिए या साजिशकर्ता बोलिए, वो भी धीरे धीरे इसको समझाने मनाने लगे। ये मानने को तैयार नहीं थी। अचानक से उसे एक मैसेज भेजा जाता है जो उसका खुद का था। उस मैसेज में पिंकी नहाते हुए दिख रही थी। उसके कुछ फोटोज भी दिखे जिससे वो काफी डर गई, परेशान हो गई। वापस पिंकी को बोला गया कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें इस चीज के लिए आगे बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो जो है, ये फोटोज हैं, सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे। क्योंकि पिंकी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव थी, इंस्टाग्राम में भी थी, फेसबुक में भी थी और आसपास के इलाकों में भी काफी ज्यादा फेमस थी। पिंकी को लगा कि कहीं वो फंस न जाए, कहीं उसके साथ कुछ गलत न हो जाए। इसके लिए आनन फानन में वो वापस उदयपुर पहुंच जाती है। उदयपुर में उनसे मिलती है। ये जो लोग थे, एक का नाम अक्षत और उसके बहुत सारे नाम थे। कहीं किसी कोई इसे रिंकू के नाम से, कहीं चिंकू के नाम से, कहीं पिंटू के नाम से, पता नहीं कितने नाम थे। और उसकी सहपाठी यानी एक लेडी जो ब्यूटिशियन, जिसको अच्छे से पिंकी जानती भी थी, नाम था दीपाली। ये दोनों से मिलते हैं, एक जगह ले जाते हैं और उसे एक कहानी दिखाते हैं, कहानी बताते हैं। और वो कहानी वास्तव में बहुत भयानक है। वो कहानी कुछ ऐसी है कि राजस्थान में जो सरकार चल रही है उसी में एक राजस्व मंत्री हैं जिन्हें हनी ट्रैप करना था, जिन्हें फंसाना था। वो अपने ही सर्किट हाउस में जन सुनवाई किया करते थे। उसी जन सुनवाई में इन्हें जाना था और उन्हें हनी ट्रैप करना था। अब हनी ट्रैप शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। पिंकी को डर था कि उसकी जो गंदी तस्वीरें, गंदे वीडियो हैं जो गलती से लिए गए हैं, उसे सोशल मीडिया में डाल दिया जाएगा। पिंकी भी न चाहते हुए भी इस गलत काम की ओर बढ़ गई। सर्किट हाउस पहुंचती है। वहां मंत्री ईमानदार निकला। उसने सिरे से नकार दिया। जिस काम को करवाने के लिए ये लोग वहां जाते हैं, उस काम के लिए उन्होंने सिरे से नकार दिया। मायूस होके दोनों को लौटना पड़ता है। वहां पिंकी के साथ एक और महिला रहती है। यहां आके बताती है कि वहां पे जो मंत्री जी थे उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया। अक्षत हार नहीं मानता। वो कहता कोई बात नहीं, जाके तुम आराम करो, देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। पिंकी को इतना तो पता था कि उसके साथ यह हादसा दोबारा होगा। पिंकी जो भी उसे सूझा हो वो वहां से निकलती है और अपने भाई को फोन करती है।
और ये सब कहानी बताती है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से वो अपना जीवन खत्म करना चाहती है। वास्तव में ये काफ़ी सेंसिटिव मामला था, लेकिन हर किसी को लगता है और हर कोई अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर गुजरता है। शायद पिंकी ने भी यही फैसला लिया। लेकिन उदयपुर से जोधपुर जाने से पहले जो कॉल उसने अपने भाई को किया था, भाई ने वही जानकारी अपने माता पिता को दी। माता पिता घबरा गए और तुरंत पिंकी को फोन कर दिया। माता पिता भी कोई कमजोर आदमी नहीं थे, वो भी व्यवसायी थे, माने जाने थे। फोन करने के बाद पिंकी को समझाते हैं, जो भी होगा हम मिल के लड़ेंगे, तुम परेशान मत हो, तुम डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। बावजूद पिता के सम्मान को लेकर, पिता की इज्जत को लेकर शायद पिंकी ने एक कदम उठाया। उधर पिंकी ट्रेन बैठती है और इस तरफ यानी जोधपुर में माता पिता और भाई और भी जो लोग थे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। एक लंबा समय बीत जाता है, लेकिन पिंकी कहीं नजर नहीं आती। इधर फटाफट पिंकी के माता पिता पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। उन्हें वो कॉल रिकॉर्ड सुनाते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है, बेटी सुसाइड के लिए कह रही है, कहीं ऐसा कदम ना उठा ले। इधर पुलिस भी फौरन साइबर सेल की मदद लेती है और जांच में जुट जाती है। कुछ ही देर में लोकेशन ट्रेस होती है और इधर पिंकी माँ बाप से न मिलके सीधे गुपचुप तरीके से जोधपुर के ही एक होटल में, जो उसका जाना माना था क्योंकि अक्सर मॉडलिंग के सिलसिले में उसका वहां आना जाना था, वहां पहुंचती है, सामान वगैरह रखती है, उसके बाद सीधे टेरिस पे पहुंच जाती है। तकरीबन 6-7 मंजिल के आसपास होटल है। पुलिस भी ट्रेस कर चुकी होती है, निकलती है। इधर ये पहुंचती है टेरिस में पहुंच के जो भी वहां थोड़ा बड़ा काम चल रहा था वहां लोगों को हटाती है और बताती है कि उसको कुछ पिक्चर क्लिक करनी है। लोग हट जाते हैं। लोगों को दिखाने के लिए हाथ भी फोन में रखती है, फोन भी हाथ में रखती है और घूमती है रेलिंग में और फिर छलांग लगा देती है। तकरीबन 6 माले की बिल्डिंग नीचे गिरती है, लेकिन कहा जाता है जब ऊपर वाला छुट्टी में होता है तो किसी का कुछ नहीं हो सकता। नीचे एक कार की डिग्गी में जाकर गिरती है पिंकी। हाथ पैर टूट जाता है, पसलियां टूट जाती हैं, ढेर सारा खून निकलता है। बावजूद इसके पिंकी जिंदा थी। फटाफट लोगों का हाहाकार मच जाता है, भाग दौड़ के आते हैं, एम्बुलेंस आती है और एमजीएमएस करके वो हॉस्पिटल है, वहां ले जाते हैं, एडमिट करा देते हैं। पिता भी तब तक पीछे पीछे पहुंच चुके हैं। पूरे रास्ते वो एक ही चीज भगवान से मना रहे थे कि शायद बेटी ने ऐसा कुछ ना किया हो जिसकी वजह से तकलीफ हो जाए। नाजों से पली थी। इधर पिता पहुंचते हैं और बेहोशी के हालत में उसे देखते हैं तो बेसुध हो जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं और एक ही चीज रटे रहते हैं, ऐसा क्यों किया, बात तो हुई थी हमारी, हमने मना किया था, ऐसा क्यों किया, हम लड़ते ना, जो भी होता हम देख लेते। अब इधर बेसुध आईसीयू में एडमिट, मामला गंभीर। पुलिस ने भी मौके की नजाकत समझी और तुरंत इस पे एक्शन लिया। एक्शन में अक्षत, दीपाली और एक और शख्स का नाम आया। फटाफट जांच बैठी तो ये पूरा मामला खुल के सामने आया। अभी पिंकी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा पहलू है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम कितना भी लड़ लें, कितना भी कूद लें, कितना भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन इस तरह की चीजों से हम खुद को तभी बचा सकते हैं जब सतर्क हों। कहीं ना कहीं इसमें पिंकी की तरफ से भी लापरवाही बरती गई। कहीं ना कहीं पिंकी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ रह रही है, कहाँ आ जा रही है। कहीं ना कहीं सिस्टम का भी एक लूप होल है, क्योंकि अक्षत का ये कोई पहला केस नहीं था। अक्षत कई बार इस मामले में नामजद हो चुका है, दीपाली भी ऐसे कई केसों में नामजद हो चुकी है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं ये लूप होल बना के बाहर आ जाते हैं और ऐसे न जाने कितनी मासूमों के जान से खेल जाते हैं, जिंदगी से खेल जाते हैं और बाद में वो मासूम मौत को गले लगा लेते हैं या पिंकी जैसा कोई ना कोई हरकत कर बैठते हैं, कोई ना कोई ऐसी कदम उठा लेते हैं जिनकी वजह से उन्हें और उनके परिवार को काफ़ी जिल्लत, काफ़ी दर्द झेलना पड़ता है। तो आपके लिए, समाज के लिए पिंकी की तरफ से
कहीं ना कहीं एक संदेश है कि संभल के रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि न जाने किस रूप में आपको आपके अपनों को निगलने के लिए ये हैवान बैठे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।